आज हम जानेंगे भगवान शिव के गले में सांप और आसन रूपी बाघ की खाल का रहस्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं इस रोचक रहस्य को। सनातन धर्म में भगवान शिव को सभी देवताओं का देवता कहा गया है, यानी कि भगवान शिव सभी देवताओं में भी उतने ही पूज्य हैं जितने कि सभी जीवों में। भगवान शिव को इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त है, लेकिन सभी देवताओं में महादेव की वेशभूषा सबसे साधारण और अलग है। लेकिन क्या आप महादेव की इस अलग वेशभूषा के पीछे की वजह जानते हैं? मसलन भगवान शिव ने माथे पर चंद्रमा क्यों धारण किया है, या फिर उनके हाथों में त्रिशूल क्यों है? तो हम आज वीडियो में जानेंगे माथे पर चंद्रमा, जटाओं में मां गंगा, हाथ में त्रिशूल, बाघ की खाल, गले में सांप, इन सभी का रहस्य। माथे पर चंद्रमा। पुरानी कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थीं। इनमें से सबसे अधिक पुत्रियां यानी कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से अकेले चंद्रमा देवता का विवाह हुआ था। लेकिन चंद्रमा देवता इन सब में रोहिणी से सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, जिसकी वजह से उनकी अन्य पत्नियां उनसे नाराज रहती थी। अपनी पत्नियों की नाराजगी से रुष्ट होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा देवता को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिसके बाद चंद्रमा देवता इस रोग से छुटकारा पाने के लिए महादेव की कठिन तपस्या की। महादेव चंद्रमा देवता के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर दिया और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तिष्क पर स्थान दिया। हालांकि एक और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र से निकला हलाहल भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, तो इसके ताप से उनका शरीर जलने लगा था। ऐसे में उन्होंने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा को धारण कर हलाहल के ताप को कम किया था। जटाओं में मां गंगा। शिव पुराण के अनुसार जब भगीरथ ने कठिन तपस्या पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माता गंगा को धरती पर बुलाया, तो माता गंगा ने उन्हें एक समस्या बताई थी कि यदि माता गंगा पृथ्वी पर आई तो माता गंगा की धार के वेग से समस्त पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसके उपाय स्वरूप भगीरथ शिव की तपस्या की और उनसे माता गंगा की धाराओं को अपनी जटा में धारण कर उनके वेग को कम करने की विनती की। फलस्वरूप भगवान शिव ने माता गंगा को जटाओं में बांधकर उनकी एक धारा को पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए छोड़ दिया। हाथ में त्रिशूल। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के उदर के साथ ही रज, तम और सत नामक 3 गुण भी पैदा हुए। मान्यता है कि भगवान शिव का त्रिशूल इन्हीं तीनों का प्रतीक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव का यह त्रिशूल प्रकृति के तीनों रूप यानी जन्म, पालन पोषण और मृत्यु का सूचक भी माना जाता है। बाघ की खाल। पुरानी कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के बावजूद भी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध कम नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव ने नरसिंह देवता का शांत करने के लिए अंश अवतार के रूप में वीरभद्र का अवतार लिया और नरसंहार देवताओं से शांत होने की विनती की। लेकिन जब नरसिंह देवता शांत नहीं हुए तो वीरभद्र ने शर्व अवतार लिया। भगवान शिव का यह अवतार गरुड़ और सिंह और मनुष्य का मिला जुला रूप था। इसके बाद शर्व देवता ने भगवान नरसिंह के पंजों में उठाकर उन्हें चोंच पर हमला करना शुरू कर दिया। शर्व देवता के बार से भगवान नरसिंह घायल हो गए और उन्होंने अपने शरीर त्यागने का फैसला किया। लेकिन भगवान शिव से विनती की कि भगवान शिव उनके शरीर के चमड़े को अपने आसन के रूप में स्वीकार करें। मान्यता अनुसार इसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु से समाहित हो गए और भगवान शिव ने उनकी खाल को आसन के रूप में स्वीकार किया। गले में सांप। मान्यता अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। समुद्र मंथन हुआ तब वासुकी देवता को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। भगवान शिव उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले में धारण किया। बोलिए हर हर महादेव। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।